60 के ऊपर के हो गए, खूब जाओ तीर्थ यात्रा। बहू कहेगी कि सास तो घुमक्कड़ है, कहने दो इसको, तो मैं इसको खूब गुलाब जामुन खिलाओ तो भी ये कुछ न कुछ तो बहाना निकालेगी आपको कुछ बोलने के लिए। पति क्या कहे, पत्नी क्या कहे, पड़ोसी क्या कहे, तुम्हारी बहन क्या कहे, तुम्हारे पियर के क्या कहे, अरे तुमने इतनी जिम्मेवारियां तो निभा ली हैं। तुम तो कभी भी घर की चौखट से बाहर नहीं निकले। तुमने सभी मर्यादाओं का पालन करके पूरे परिवार को खड़ा किया। कौन बच्चे रहे, कौन रिश्तेदार आए, सबके लिए तुम खड़े रहे। रात को 12 बजे भी चूल्हा चौके में जानने में तुमने कभी आलस प्रमाण नहीं किया। बचा कुचा जीवन बचा है। यह तो जीवन की अंतिम श्वास तक आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप काम करते हैं इसलिए। आप निठुल्ले नहीं है, निठुल्लों को तो घर से धक्का दे के बाहर कर दिया जाता है। जब तक छत्ते पर शहद रहता है तब तक मक्खी नहीं छोड़ती है, कलीली पशुओं को नहीं छोड़ती है जब तक खून पीने को मिलता है। ये आपको कैसे छोड़ देंगे? सोचें कुछ भी नहीं तो मम्मी पापा बच्चों की नाक तो पहुंचते ही रहेंगे, दरवाजे पर बैठ करके कुत्ता बिल्ली तो रखाते ही रहेंगे। इनकी तो मानसिकता यही है। आप यहाँ पुष्कर आए हैं, कौन कहता है कि आपके अड़ोसी और पड़ोसी आपके घर के आपसे प्रसन्न है? कह रहे होंगे कौन से महाराज ने नाक में दम कर रखी है, ऐसा लगता है कि सबको बाबा भाई बनाने वाला है। यदि बना दूं भी तो गुनाह क्या कर रहा हूं? सब अपने स्टाफ की वृद्धि चाहते हैं, तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं? क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है, ग्रंथों में भी पढ़ा और समाज में देख करके भी देख भी लिया है। संसार एक नंबर का स्वार्थी है, इतना बड़ा स्वार्थी है। जब तक आपके पास देने के लिए है तब तक तो महाराज दही बड़ा आपको खिलाएंगे, और जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। सुखदेव भगवान की आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़े और वह कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इस व्यक्ति की कितनी अविवेकता है, ये कितना ज्ञानहीन हो गया है। इसको ये पता है कि सब स्वार्थी लोग हैं, ये स्वार्थ से स्नेह और प्रेम में लगे हुए हैं। अभी भी ये भजन नहीं करता, अभी भी ये भगवान के चरणों में अपना मन नहीं लगाता। यदि इसने प्रभु भजन नहीं किया तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये पापों को लाद करके मरेगा तो इसके एक नहीं, इसके अनेक अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को इसी जन्म में अपने पापों को समाप्त कर देना चाहिए। वो पाप कैसे समाप्त होंगे? उसके लिए कहा गया भगवत चिंतन करे, भगवान के नाम का जप करे और गुरुजनों के सानिध्य में अपने जीवन का निर्वहन करे। आप पति के सानिध्य में, पत्नी के सानिध्य में, बच्चों के सानिध्य में, साड़ू के सानिध्य में, ससुराल वालों के सानिध्य में, मौसा मौसी के सानिध्य में और पता नहीं किस किस के सानिध्य में रहे। अब ये थोड़ा सा जीवन बचा है, इसको भगवान के सानिध्य में निकाल लो। और मैं कहना चाहूंगा 60 वर्ष काम आपने परिवार के लिए किया। जो यहाँ ज्वाइंट फैमिली वाले लोग बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। मैं भागवत जी के 6वें स्कंद के पहले अध्याय से चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप ज्वाइंट फैमिली वाले लोग काफी होंगे जो संगठन परिवार में पहले रहे, अब ना होंगे तो पहले रहे होंगे। वो इस बात का अनुभव रखते हैं। आपकी नौकरी थी, 10-20 हजार रुपये हर महीना आप कमाते थे, आके पापा या मम्मी को देते थे और वो बोलते हम आओ तो पुतुआ आया है, इतना मेहनती है, बिल्कुल रुपया अपने पास नहीं रखता, सब ला करके दे देता है। घुटेमा दूध मिलता था, इतना आदर होता, इतना मान होता, क्योंकि ये तुम्हारा आदर नहीं जो 20 हजार रुपये हर महीना तनख्वाह के पकड़ा देते तुम, ये इज्जत उसकी हो रही थी। और समय चला, तुम्हारे बच्चे विवाह के लायक हो रहे थे। अब तुमको ये लगा कि अब बच्चों का विवाह करना है तो थोड़ा कुछ बचा ले, और आपने देना बंद कर दिया। तो वही माँ जो तुम्हारी इतनी बड़ाई करती, वह पापा जो तुम्हारी इतना बड़ाई करते, वो तो क्या कहेंगे, अरे वो क्या करता है, लुगाई का भगत है, उसकी अपनी पूर्ति पड़ जाए, हमें वो क्या देगा। यही शब्द सुनने को मिलता है। 60 साल आप कोलू का बैल बन करके इस परिवार के लिए करते रहे, परिवार से तो तुम्हें कभी अच्छी बात, ये तो खुश नहीं हो पाए, ये तो अच्छा नहीं बोल पाए। 60 साल इनको आपने दे दी, बकाया 15-20 वर्ष का समय बचा है। यदि ये भगवान को दे दिया जाए तो परमात्मा प्रसन्न जरूर